एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो? हाँ हाँ सुनाओ। जाओ एक छाता ले आओ। पति बड़ा भोला था, पत्नी बड़ी होशियार थी। अक्सर पत्नी ही मार्केट करती थी। आज बहुत दिनों में पति गया है। उसका पति बड़ा भोला भाला था, सीधा सरल। पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज फुर्सत नहीं है घर में, जाओ जल्दी से छाता ले आओ बाजार से। और सुनो, ये दुकानदार एक का दो बताते हैं, जितना दुकानदार का है उससे आधा रेट लगाना, आधे भाव में खरीदना। हाँ हाँ तुम्हारी बात मानता हूं, जाऊंगा। पत्नी ने पैसे दिए, चला दुकान पहुंचा। भैया छाता दो। छाता वाले ने कहा, ये रहा छाता। क्या भाव है? 20 रुपए का। नहीं, उसने 24 रुपए बताए। 24 रुपए का। अच्छा 24 रुपए का। उसको अपनी पत्नी की याद आ गई। उसने कहा था आधा कहना। उसने कहा, सुनो, 24 रुपए का तो हमारा बजट नहीं है, यदि देना है 12 रुपए का दो, आधा। 12 दूनी 24 होता। हाँ 12 रुपए का चाहिए हमें, 12 रुपए का दो। पत्नी ने कहा है आधे में बोलना। दुकानदार ने कहा, देखो साहब 12 रुपए का तो नहीं मिलेगा, पर मैं एक काम करता हूं, तो मैं 20 का दे सकता हूं, 20 रुपए का छाता। उसने फिर कहा आधा। नहीं, अब तो मैं 10 का लूंगा। पत्नी की बात याद आ गई। 10 रुपए का आधा। 10 में देना है तो बात करो। उसने कहा, सुनो, मजाक का टाइम नहीं है, ग्राहक खड़े हैं। यदि छाता लेना ही है, ये अच्छी क्वालिटी का छाता है, बढ़िया है, यदि लेना ही है तो मैं 18 रुपए का दे सकता हूं, बस इससे 1 रुपए कम नहीं होगा। अच्छा 18, 9 रुपए का लूंगा। आधा। उसकी पत्नी ने कहा, जितना का है उसका आधा। पर पत्नी ने कहा था पहली बार जितना का है उसका आधा, पर ये हर बार में आधा आधा करता जा रहा है। 9 रुपए का। दुकानदार ने कहा, यार तुम्हारा दिमाग खराब है, 9 रुपए को कोई छाता आता? नहीं भाई 9 रुपए का चाहिए। अच्छा दुकानदार ने कहा, अच्छा एक काम कर, आया है पहला ग्राहक है, मैं चाहता नहीं हूं कि तू यहां से जाए, एक काम कर, मैं तेरा बजट बहुत कम है, इसलिए एक काम कर 14 रुपए दे दे, चल 7 रुपए दूंगा। 7 इस भाव में देना है तो बताओ। अच्छा छोड़, तूने पहले 12 कहा था, चल 12 का ले। 12, 6। उसने छाता अंदर रखा, चल यहां से भाग। यह आदमी एक भाव में स्थित नहीं है, एक भाव में टिका नहीं है, इसलिए एक भाव में टिका नहीं था तो इसे छाता नहीं मिला। तो जो आदमी एक भाव में नहीं टिकेगा उसे भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए भगवान के भाव में टिकना पड़ेगा। वह एक विश्वास, वह एक कृष्ण का भाव, वह एक प्रेम का भाव, उस प्रेम में टिकना पड़ेगा। अमीरी आवे, गरीबी आवे, सुख आवे, दुख आवे, पर उस हाल में भगवत भाव में टिके रहो। जैसे सुदामा के जीवन में कितना संकट आया पर उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा और अंत में उनको भगवत प्राप्ति हुई। अब सुदामा भी कहते, यार इतना भजन करने पर भी इतनी गरीबी है, खाने को रोटियां नहीं है, चलो छोड़ो, कृष्ण के भजन से क्या होता है। तो फिर हम और आप सुदामा की कथा सुनाते और आप सुनते। यदि सुदामा हम सबको प्रिय लग रहे हैं तो केवल इसलिए प्रिय लग रहे हैं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन नहीं छोड़ा, अपने भाव को नहीं छोड़ा, एक भाव में टिके रहो। बार बार भाव ना बदलो। कई लोगों के भाव बार बार बदल जाते, जैसे इस आदमी के छाता के लिए बार बार भाव बदल गए। अच्छा महाराज जी राम जी की पूजा कर लें कि कृष्ण जी की कर लें? भैरवनाथ जी की पूजा कर लें हम? महाराज जी हमने ये
किया, अभी ये मंत्र जप रहे थे, अब ये वाला जप लें। अच्छा, अभी हम ऐसा करते, अब ऐसा करने लग जाए, ये तुम्हारे भाव क्यों बदल रहे हैं? महाराज जी पहले हम 5 बजे उठते थे, 7 बजे आवाज कल उठने लगे, चलेगा? ये भाव क्यों बदल रहे हो? महाराज जी पहले हम ज्यादा कथा सुनते थे, पर अब बिल्कुल विश्वास उठ गया भगवान पर। क्यों क्यों उठ गया विश्वास? महाराज जी हम हर साल वैष्णव देवी का दर्शन करने जाते थे, और इस बार हम गए, हमने वैष्णव माता से कहा, माँ माँ माँ, हमें हमारी बहू के बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, हम आपकी अखंड ज्योत जलाएंगे, पैदल आएंगे। पर जब घर पहुंचे महाराज, तो बेटा नहीं बेटी हो गई, बहू के बेटी हो गई। अब बेटी हो गई, अब भगवान पे विश्वास जरा कम हो गया। हम अब वैष्णो देवी हम नहीं जाते, अब कथाएं भी कम सुनते हैं, क्योंकि बेटा चाहा था, बेटी क्या मिला इतना कुछ करने के बाद? हमने कहा बैठो यहां तुम, हमने कहा तुम्हारी बहू की किस्मत में बेटी भी नहीं थी, वो तो भगवत कृपा मानो कि तुम्हें भगवान ने बेटी दी है, ये नहीं सोच रही हो, ये सोच रही हो कि बेटा नहीं दिया। मतलब ये लोग एक भाव में स्थित नहीं है, ये भाव बदलने वाले लोग यही तो हैं। ये कौन लोग हैं? यही वो छाता के खरीदार हैं, ये भाव बदल रहे हैं। बेटा होगा तो ही भजन करेंगे, बेटी होगी तो भजन नहीं करेंगे। और महाराज जी भगवान की भक्ति करते हैं, घर में कोई मरना नहीं चाहिए, और घर में कोई मर जाता है ना किसी के, अब तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? घर में कोई मर गया जवान, अच्छा तो तुम पूजा इसलिए करते थे कोई मरे ना? तो बताओ इस दुनिया में एक ऐसा घर बताओ जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। पूरी दुनिया में एक घर ऐसा खोज के बताओ जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, बताओ है कोई ऐसा घर? क्या कोई नहीं मरेगा? ऐसा हो सकता है? अरे मृत्यु होगी, इससे भगवान का क्या लेना देना है? जो जितने कर्म किया था, जैसा किया था, जितनी जिंदगी थी उसने उतना जिया, गया। मेरा काम था 7 दिन का कथा सुनाने का, सुनाया, छुट्टी। उसी प्रकार इस जिंदगी में आप आए हो कुछ अच्छा करने, ईश्वर ने वक्त दिया है 50 साल 100 साल का समय, कार्यकाल पूरा हुआ, जाओ 5 साल पूरे हुए, फिर चुनाव होंगे। जनता ने नेता चुना केवल 5 साल के लिए, कार्यकाल पूरा हुआ, गए कि नहीं, फिर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह ईश्वर ने तुम्हें कार्यकाल दिया है, नेताजी का कार्यकाल 5 साल का होता है, हमारा और तुम्हारा कार्यकाल 25, 50, 100 सालों का होता, बस इतना ही अंतर है। और सबको कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। नेताजी बनाए गए थे इसलिए कि ये समाज की सेवा करें, पर सेवा ना करके शोषण करने लगे तो अगली बार जनता थोड़ी साथ देगी। सेवा करने के लिए गद्दी दी जाती है, शोषण करने के लिए नहीं। इसलिए उसी प्रकार ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया है सेवा करने के लिए, माँ बाप का शोषण करने के लिए नहीं, गरीबों का शोषण करने। यदि 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 शोषण करोगे तो यह गद्दी छिन जाएगी, अर्थात मनुष्य के जन्म से हाथ धो बैठोगे और करोड़ों जन्म के लिए भगवान तुम्हें कुकर सूकर की योनि में भेज देंगे। जाओ, ये कार्यकाल है, आपको कब मरना है? कार्यकाल जिस दिन पूरा हो जाएगा चले जाओ। तो भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं, अरे मरेगा, पर धैर्य रखना, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, सब भगवान के घर से आए हैं और सब भगवान के घर ही जाएंगे, कोई अलग कहीं नहीं जाता। यह ईश्वर की व्यवस्था है। जरा सोचो कि आपकी सास अभी तक जिंदा होती और सास की सास भी अभी तक जिंदा होती और उसकी सास भी अभी, अब सोचो मौत ही ना होती और पैदा होते रहते पैदा होते मरे कोई ना, तब सोचो फिर आपके घर में कितनी सासें होती। बहू की तो कमर टूट जाती पांव पड़ते पड़ते, सास की सास की सास की सास की सास की सास, तो कहां बैठते, एक के ऊपर एक बैठते, फिर सास की जैसे घड़ा एक के ऊपर एक नहीं जमा देते, ऐसे सास के ऊपर सास, सास के ऊपर बैठी होती, फिर घर में जगह ही नहीं थी। अब 10 बाई 10 के कमरे में कितनी सासें सो लेंगी बताओ, और आपकी 20-25 सासें जिंदा होती अभी तक, तो क्या होता फिर? तो ये जो मौत है ना, ये भी ईश्वर की साफ सफाई है, व्यवस्था।
इस संसार में सब निश्चित है, सब सच्चाई यही है। अब कोई सच्चाई को माने ना माने, भगवान को दोष ना देना। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है।